नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस ने एक लेख लिखा है। अरविंद केजरीवाल के कहीं ना कहीं दावों की पोल उसमें खोली गई है। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने बड़े बड़े हेडलाइन में लिखा है कि बिग अनाउंसमेंट लिटिल अप फॉलो अप। इसका मतलब कि बड़े वादे काम कम। सीधे तौर पर यह तंज इंडियन एक्सप्रेस ने कहीं ना कहीं उजागर किया है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आजकल हम सड़कों पर प्रदर्शन देख रहे हैं, हालांकि वो बात हो जिस तरीके से लगातार केजरीवाल ने झूठे वादे कर दिए, तो अब जनता सवाल भी पूछ रही है, जनता जवाब मांग रही है कि आपके झूठे वादे कहां गए। उसी को उजागर करते हुए द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि बिग अनाउंसमेंट लिटिल फॉलो अप, मैनी दिल्ली गवर्नमेंट प्लान्स आर स्टिल ऑन पेपर। इसका मतलब कि दिल्ली सरकार के जितने भी प्लान्स हैं, जितनी भी रूपरेखा तैयार की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, योजनाओं को लाने का दावा किया गया, वो सब सिर्फ शायद से कागजों तक ही सीमित है। यह इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है आज की, और इसी को कहीं ना कहीं बीजेपी नेता अब जमकर इस पर पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त भी कहते रहते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि क्या क्या तथ्य हैं जिसका खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि केजरीवाल ने 20 लाख जॉब्स देने का वादा किया था, लेकिन शायद वो ऑन पेपर है। और इसी के साथ अगर हम दर्शकों आपको बजट को बताते चले, तो 78,000 का बजट दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी दिखाई थी कि हमारा जो बजट है वो 78,000 करोड़ का है, और इसी के साथ इस बजट के जरिए हम 20 लाख जॉब्स देंगे। इसी के साथ दिल्ली के मार्केट को विदेश के तर्ज पर बनाएंगे। इसी के साथ हम सैलरी को पक्की करेंगे। लेकिन कल हमने अनाउंसमेंट देखा था किस तरीके से दिल्ली के होम गार्ड अपने जॉब्स को एक्सटेंड करने के लिए, नौकरी को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ उनके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसकी जवाबदेही तय नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से लिखा गया है कि बड़े वादे काम कम। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है कि आने वाले 5 सालों में हम 20 लाख जॉब्स देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब्स तो छोड़ दीजिए दर्शकों, वो नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं। वो जो नौकरी में लोग हैं उन्हें सैलरी तक नहीं दे पा रहे। तो आने वाले समय में जिस तरीके से प्लान्स जो है वो धराशायी होती दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब इस पर क्या जवाबदेही तय करेंगे। आपको बता दें कि इसी के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी लिखा है कि एक पॉलिसी लाई जा रही थी दिल्ली सरकार के द्वारा, उस पॉलिसी का क्या हुआ, शायद वो कागजों पर ही है। उसमें लिखा हुआ था पॉलिसी फूड ट्रक्स के लिए लाएंगे, क्लाउड्स किचन के लिए लाएंगे, बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा जिनके पास घर नहीं है, वैसे बच्चों को जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है और उनके पास घर नहीं है, वैसे बच्चों के लिए हम जो है वो बोर्डिंग स्कूल बनाने का काम करेंगे। तो ये जो अनाउंसमेंट है, दिल्ली सरकार इसकी रिपोर्ट कब तय करेगी। और इसी के साथ बड़ी खबर सामने ये आई है दर्शकों, इसकी सच्चाई भी कहीं ना कहीं इंडियन एक्सप्रेस ने उजागर किया है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल अपने दावों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की बैठक में भी शामिल होते दिखाई नहीं देते। और इसी के साथ हमने पिछले समय देखा था किस तरीके से रामवीर विधोड़ी ने भी ये आंदोलन किया था कहीं ना कहीं कि अरविंद केजरीवाल मीटिंग्स क्यों नहीं करते हैं। विधानसभा सत्र, उन्होंने तीनों विधानसभा सत्र को खारिज कर दिया, एक भी विधानसभा सत्र की मीटिंग्स में वो नजर नहीं आए हैं। तो जितने प्लान्स हैं आखिर वो धराशायी हैं, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल मीटिंग से बचते हैं। इसी के साथ आपको बता दें आने वाले समय में एमसीडी पर भी उठाए गए हैं सवाल कि एमसीडी में तो आप जीत कर आ गए, लेकिन आप अगर कैबिनेट की मीटिंग नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कानून के नियमों का उल्लंघन करते हैं, और इसी वजह से शायद आज आपके पास जवाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस लेख को उजागर किया गया है, तो जनता इसको समझ रही है कि कितने झूठे वादे और काम कितने कम। सैलरी की बात करें दर्शकों, तो कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हम देखते हैं अब कल होम गार्ड्स धीरे धीरे सड़कों पर उतर रहे हैं। देखने वाली बात यह हो जाएगी आने वाले समय में कितने ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर आखिर अपने लिए न्याय की गुहार अरविंद केजरीवाल से लगाएंगे। जैसे मार्केट्स को लाजपत नगर, सरोजनी नगर, कमला नगर, इन सब मार्केट को बात की गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि मार्केट को विदेश के तौर पर बनाएंगे, तर्ज पर बनाएंगे। तो उसी के लिए कहीं ना कहीं बजट पास किया गया था, लेकिन इन बजट शायद से ये कागज पर ही सीमित है। अब इसका पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जहां परवेश साहिब सिंह लिखते हैं अरविंद केजरीवाल एक कामचोर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हैं। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को वो रिट्वीट करते हैं और लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल एक कामचोर मुख्यमंत्री हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। लेकिन हाँ, विज्ञापन पर अमल जरूर होता है। विज्ञापन की सरकारों के नाम से भी नवाजे गए हैं दर्शकों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि शायद से वो विज्ञापन करने में अपना ज्यादा समय जो है वो जाया करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा था कि किस तरीके से उनके प्लान्स धराशायी हो रहे हैं, क्योंकि वो गुजरात असेंबली में इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्होंने शायद दिल्ली के बजट पर भी काम नहीं किया है। दिल्ली सरकार कुछ नहीं काम कर रही है। और परवेश साहिब सिंह लिखते हैं, घोषणा मात्र कागजों में लिखी रह जाती है। इतना अक्षम सीएम भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, यानी कि ऐसा मुख्यमंत्री देखने को नहीं मिला है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पर पलटवार कर रही है। जहां वीरेंद्र सचदेवा लिखते हैं, केजरीवाल सरकार की सारी योजनाएं सिर्फ कागजों में होती है, धरातल पर उनका कोई वजूद नहीं है। तो लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, फर्जी सरकार है और एमसीडी में उनके कामों को गिनवा दो, काम नहीं हुआ है। और लगातार बीजेपी की तरफ से एक बड़े बड़े ट्वीट सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को उजागर किया है, वीरेंद्र सचदेवा एक बात को लिखते हैं, जवाब दो। गंदे पानी की समस्या है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा जा रहा है। कहा था उन्होंने एमसीडी में आने के बाद पूरी दिल्ली को साफ करेंगे, प्रदूषण को हटाएंगे। प्रदूषण पहले तो केंद्र सरकार के हवाले था, उन्होंने कहा था, जैसा उनकी कथनी थी कि केंद्र सरकार का काम है। वायु में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो अब जनता भी उनसे जवाब मांगना चाहती है। साल बदल गए लेकिन हालात नहीं बदले। ट्विटर पर इस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर, और अरविंद केजरीवाल से लगातार जवाबदेही मानी जा रही है। उनके मंत्रियों पर भी गाज गिर रहे हैं। तो आने वाले समय में देखने वाली बात हो जाएगी कि सिर्फ कागजों पर यह अनाउंसमेंट या फिर अरविंद केजरीवाल वाकई दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और परवेश साहिब सिंह ने जिस तरीके से इस बात का उजागर किया है कि विज्ञापन में अमल जरूर होता है, इस बात को आपसे जरा विस्तार से बात करना चाहूंगी। इस बात पर किस तरीके से विज्ञापन की सरकार के नाम से घिरते हैं, क्योंकि पंजाब में वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, दिल्ली में सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। कहा था एमसीडी में आने के बाद पहले महीने में हम सैलरी का काम करेंगे, लेकिन शायद उनके पास अकाउंट में उनके पास फंड नहीं है, तो वो सैलरी क्या खाक देंगे। ये बातें लगातार जनता कर रही है। तो भारत के इतिहास में जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, इतना अक्षम सीएम, यानी सक्षम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने अक्षम लिख दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो लोग पलटवार भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रोजगार तो छोड़ो, अरविंद केजरीवाल अब क्या नए वादे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ सत्येंद्र जैन का क्या हुआ, क्या वो छूट चुके हैं, मनीष अब भी बाहर है क्या, अरविंद केजरीवाल का नंबर कब आएगा। जनता लगातार ट्विटर पर यह सवाल उठा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े दावों को उजागर किया गया है कि आखिर उसकी जवाबदेही अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं तय करेंगे, आखिर वो कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं, आखिर वो विधानसभा सत्र क्यों नहीं बुलाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो नियमों का उल्लंघन करते हैं। और इसी को लेकर दिल्ली के एलजी को भी रमेश विधूड़ी ने, प्रतिपक्ष के नेता हैं वो, उन्होंने लिखा था पत्र कि जरा बताइए, जरा पूछे उनसे कि आखिर क्यों वो विधानसभा सत्र को नहीं बुलाते हैं, मीटिंग्स नहीं करते हैं, क्योंकि शायद से उनके झूठे वादों को जनता जान गई है और जनता उन्हें नकार रही है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। 50 करोड़ के बजट को भी उन्होंने साइड कर दिया है। बजट तो उन्होंने पास कर दिया, लेकिन काम शायद से नहीं किया है। 78,000 करोड़ का बजट शायद से सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए। और बीजेपी के पलटवार को किस नजरिए से आप देख रहे हैं, हमें जानने में बहुत ही दिलचस्पी होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।